नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। हम जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं डीएफसी एग्जाम के लिए। ये 28th पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ इंडिया फॉरेस्ट लैंड आउट ऑफ टोटल लैंड। भारत की कुल भूमि में से वन भूमि का प्रतिशत कितना है? इसका करेक्ट आंसर है लेस देन 25%। जितना भी हमारी लैंड है, जितनी भी हमारी भूमि है इंडिया की, उसमें जो फॉरेस्ट कितना परसेंट है ये क्वेश्चन में था, तो 25% से कम है। एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं तो 24.62% जो टोटल लैंड है इंडिया की, उसमें फॉरेस्ट परसेंट कितना है? 24.62%। ये 2021 में रिपोर्ट आई थी। हर 2 साल में रिपोर्ट आती है। 2021 वाली रिपोर्ट आई थी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की। देखिए, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई थी 2021 की, 2022 में आई थी। हर 2 साल में ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। जो फॉरेस्ट सर्वे है ना, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर फॉरेस्ट सर्वे आता है। इस रिपोर्ट में ये दिया था जो टोटल फॉरेस्ट और टोटल ट्री कवर है ना कंट्री का, 2 साल में इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 2261 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर मिला के। ठीक है, याद रखो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2261। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एरिया वाइज बात करूं तो कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है? इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर करता है मध्य प्रदेश एरिया वाइज। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर? मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर मतलब पहले कम था और इन्होंने अपना फॉरेस्ट एरिया बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, ऐसी कौन सी स्टेट है या यूटी है जिनका जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हुआ है, मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है? आंध्र प्रदेश ने 647 स्क्वायर किलोमीटर जो अपना फॉरेस्ट कवर है ना वो बढ़ाया है। तेलंगाना सेकंड नंबर में, उड़ीसा थर्ड नंबर में। तो ये याद रखो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है इनके पास। और 17 यूटी और स्टेट है हमारी जिनके पास 33% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। फिर एक और क्वेश्चन आता है, टोटल कार्बन स्टॉक। अगर टोटल कार्बन स्टॉक की बात करें तो ये भी इंक्रीज हुआ है 79.4 मिलियन। फिर टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करते हैं। टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट है हमारे पास 49,092 स्क्वायर किलोमीटर। और ये इंक्रीज कितना हुआ? ये इंक्रीज 17 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है। सिर्फ 17 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी तो उस टाइम फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन थे? भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग इज है। नीति आयोग एक है। नीति आयोग जो है हमारा नॉन स्टेचुरी बॉडी है, गैर संवैधानिक निकाय है इंडिया की। ठीक है, नॉन स्टेचुरी बॉडी है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बना था 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का पहले क्या नाम था? प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन जो 15 मार्च 1950 में बना था। प्लानिंग कमीशन को खत्म करके हमने नीति आयोग बनाया है। ठीक है, तो पहले भी आ जाता है कि प्रिसाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी नीति आयोग की? तो प्लानिंग कमीशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है नीति आयोग। चेयरमैन की बात करते हैं। चेयरमैन कौन है? अभी जो पीएम होंगे वो नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। तो पीएम अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो अभी चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी हैं नीति आयोग के। सीईओ की बात करते हैं तो फर्स्ट सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर और प्रेजेंट में टीवीआर सुब्रमण्यम इसके प्रेजेंट के सीईओ हैं। और ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सीईओ से क्वेश्चन जरूर आता है। वाइस चेयरमैन की बात करते हैं तो फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के अरविंद पंगरिया। और प्रेजेंट की बात करते हैं सुमन के बेरी इसके वाइस चेयरमैन है। और ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब प्रेजेंट के तो याद ही रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लोवेस्ट मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो इसका करेक्ट आंसर टोपोस्फियर। देखिए, एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर है हमारी? 5 लेयर है। लेयर की बात करूंगा तो 5 लेयर है एटमॉस्फेयर में। टोपोस्फियर सबसे नीचे वाली, स्ट्रेटोस्फियर सेकंड नंबर वाली, थर्ड लेयर है मेसोस्फियर, फोर्थ लेयर है थर्मोस्फियर और लास्ट लेयर है एक्सोस्फियर जो सबसे ऊपर वाली लेयर है। तो जो हमारी टोपोस्फियर है वो 0 से 12 किलोमीटर की है। ठीक है, 0 से 12 किलोमीटर तक का टोपोस्फियर है। अर्थ से है ना, अर्थ से अपन ऊपर जाएंगे तो 0 से 12 किलोमीटर। फिर 12 से लगभग 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर है जिसमें ओजोन लेयर है। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर कौन सी लेयर में है? तो स्ट्रेटोस्फियर में। टोपोस्फियर में हम एरोप्लेन चलाते हैं, हॉट एयर बैलून वगैरह सब टोपोस्फियर में होते हैं। और जो हमारे क्लाउड है वो भी टोपोस्फियर में होते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ओजोन लेयर वाला। और एरोप्लेन कहाँ पर उड़ते हैं ये भी याद रखो आप। सैटेलाइट वगैरह जो थर्मोस्फियर है वहां पर सैटेलाइट वगैरह होती है। और जो स्पेसशिप वगैरह कहाँ उड़ती है? एक्सोस्फीयर में। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये लेयर के नाम याद रखो आप, लाइन से आते हैं कि पहली लेयर कौन सी है नीचे स्तर से, तो टोपोस्फियर पहली है, फिर स्ट्रेटोस्फियर तीसरी है, मेसोस्फियर चौथी, थर्मोस्फियर और पांचवी है एक्सोस्फियर। नीचे से ऊपर जाएंगे तो आप ये लेयर का सीक्वेंस याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजेंट हेल्प इन द फॉर्मिंग क्लॉट इन ब्लड। कौन सा एजेंट रक्त में थक्का बनाने में मदद करता है? हेपेरिन जो है ना वो रक्त का थक्का बनाता है बॉडी के अंदर। ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता बॉडी के अंदर। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO हैव टारगेट टू एरेडिकेट टीबी टिल व्हेन। WHO ने कब तक टीबी का उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो WHO का टारगेट क्या है कि टीबी को कब तक खत्म करना है? 2030 तक। मगर इंडिया का टारगेट है टीबी को 2025 तक खत्म करना है। ये आ सकता है एग्जाम में और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। WHO
बना कब था? WHO बना था 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बहुत आता है एग्जाम में। और WHO के हेड कौन है अभी? डायरेक्टर जनरल कौन है अभी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टेड्रोस एडानोम WHO के डायरेक्टर जनरल है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा हरिकेन इस निकनेम ऑफ विच क्रिकेटर? हरियाणा हरिकेन किस क्रिकेटर का उपनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है कपिल देव। कुछ इंपॉर्टेंट निकनेम देखते हैं इंडियन क्रिकेटर के। जैसे सचिन तेंदुलकर को हम मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर और गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर बोलते हैं। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन बोलते हैं। MS धोनी को माही, थाला, MSD कैप्टन कूल। विराट कोहली को चीकू और किंग कोहली। सौरभ गांगुली को दादा, गॉड ऑफ ऑफसाइड, प्रिंस ऑफ कोलकाता, दी बेंगल टाइगर। ये कुछ इंपॉर्टेंट निकनेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथर्न पोल? फर्स्ट पर्सन कौन है जो साउथर्न पोल तक गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन या तो आपको आते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने कहीं भी नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन तो आपके एक नंबर तो जाना ही है। इसका करेक्ट आंसर है रोल्ड अमंडसन। ये पहले पर्सन थे जिसने जो साउथर्न पोल में गए थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके नंबर बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉरेनर कम टू इंडिया इन मौर्यन डायनेस्टी? मौर्य वंश में कौन सा विदेशी भारत आया था? तो मौर्य वंश की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर है इसके। इनके टाइम में मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज आया था इनके टाइम में मौर्य डायनेस्टी में। तो देखिए क्या हुआ था, ग्रीक रूलर थे सेल्यूकस निकेटर, इनके बीच में और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में लड़ाई हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे। तो इनके बीच में ट्रीटी साइन हुई थी। तो जो ग्रीक रूलर थे सेल्यूकस निकेटर, इन्होंने भेजा था मेगास्थनीज को। ठीक है, याद रखो मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। और मेगास्थनीज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये भी क्वेश्चन आता है, ये कौन की कोर्ट में आए थे? ग्रीक एम्बेसडर थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। हुआनसांग की बात करते हैं। हुआनसांग किसकी कोर्ट में आए थे? ये हर्षवर्धन के कोर्ट में आए थे और ये चाइनीज ट्रेवल थे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रजाक की बात करते हैं। अब भी SSC में ये क्वेश्चन आया था अब्दुल रजाक का। तो अब्दुल रजाक जो है वो पर्शिया से आए थे। क्वेश्चन में ये पूछा था कौन की कोर्ट में आए थे? ये देवराया सेकंड की कोर्ट में आए थे जो कि विजयनगर डायनेस्टी के रूलर थे। कैप्टन विलियम हॉकिंस की बात करते हैं। तो ये ब्रिटिश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आए थे ये इंडिया। कौन की कोर्ट में? जहांगीर पहले पर्सन थे। ये 1608 में आए थे इंडिया। जहांगीर से परमिशन लेने कि हमें फैक्ट्री लगानी है, मगर जहांगीर ने इनको परमिशन देने से मना कर दिया था और इनको एक टाइटल दिया था इंग्लिशमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज जगन्नाथ मंदिर सिचुएटेड? जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में है। देखिए ओरिजिनली जो टेम्पल बनवाया था 1161 CE में किसने? किंग इंदिरा द्युम्ना ने बनवाया था। ये ओरिजिनली जगन्नाथ टेम्पल ओरिजिनली, ठीक है, 1161 BC में। और ये अवंती के राजा थे। ठीक है, ये विष्णु टेम्पल है जो हमारा जगन्नाथपुरी टेम्पल है, वो विष्णु भगवान का टेम्पल है। 10th सेंचुरी में इस टेम्पल को रीबिल्ड करा था। तो क्वेश्चन ये आता है कि 10th सेंचुरी में कौन से राजा ने इसको रीबिल्ड करा था? तो किसने रीबिल्ड करा था? अनंत वर्मा इसको रीबिल्ड करा था 10th सेंचुरी में। याद रखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जगन्नाथ टेम्पल को। तो ऑप्शन में या तो अनंत वर्मा आएगा या इंद्रद्युम्न आएगा। क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? भारत में स्थानीय स्वयं शासन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट किया था 1882 में। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में इन्होंने पास करा था। याद रखो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया था और इनके टाइम में ये पास हुआ था। माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं। लास्ट वॉइस रॉय थे ब्रिटिश इंडिया के। लॉर्ड कैनिंग की बात करता हूँ तो फर्स्ट वॉइस रॉय थे इंडिया के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाला पास किया था लॉर्ड कैनिंग ने। ये हमारा 28th पार्ट था जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उसका। प्रीवियस ईयर लेक्चर नहीं देख रहे तो जरूर देखिए और जो मेरे और लेक्चर आते हैं वो भी जरूर देखिए क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। लूसेंट जीके के क्वेश्चन जरूर देखिए क्योंकि शॉर्ट्स हैं 1 मिनट के, उससे बहुत फायदा होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।